किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा का 18वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। 17 हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का टेस्ट लगाते हैं, 18वां टेस्ट। पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। बुद्ध चरित्र का रचना जो था वो कौन किया था, तो अश्वघोष ने किए थे। किसने किए थे, अश्वघोष ने। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबार के सदस्य थे। ठीक है। इस ग्रंथ में बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण जीवन का वर्णन 28 अध्यायों में किया गया है बुद्ध चरित्र में। ठीक है, रचना अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मौर्य काल में डैश वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। उनको क्या कहा जाता था भाई, तो उनको जो कहा जाता था वो दास क्रमकार कहा जाता था। दास क्रमकार कहा जाता था। मौर्योत्तर काल में दास क्रमकार पुरुष और महिलाएं थीं जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी और उन्होंने दूसरों को स्वामित्व वाले खेतों पर काम करके जीविकापार्जन करना पड़ता था। याद रहेगा, दास क्रमकार। अगला क्वेश्चन है, मेगास्नीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे। पाटलिपुत्र में द्वार पूछ रहा है, कितने थे, किसके अनुसार, मेगास्नीज के अनुसार। तो ये जो था ये 64 द्वार थे। यहाँ पे 64 द्वार था। पाटलिपुत्र जो आधुनिक पटना है, अजातशत्रु द्वारा 490 ईसा पूर्व में गंगा नदी के पास एक छोटे से किले के रूप में बनाया गया एक शहर था। 300 ईसा पूर्व में एक ग्रीक राजदूत मेगास्नीज जो थे ये ग्रीक के थे, याद रखिएगा। लिखा कि पाटलिपुत्र सर्किट में 12 मील की दूरी पर था, जो लकड़ी के दीवार में 64 द्वार और 570 टावर बने हुए थे। 570 टावर बना हुआ था इसमें, याद रखिएगा, मेगास्नीज के अनुसार इनकी पुस्तक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबबाब का क्या अर्थ है। अबबाब का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ जो होता है विविध उपकार होता है। क्या होता है, विविध उपकार होता है। ठीक है। मुगल सम्राटों के आय के प्रशासनिक स्रोत युद्ध से लूट का 1/5वां हिस्सा व्यापार कर, टकसाल, लवारी संपत्ति, नमक कर, राज्य द्वारा संचालित उद्योगों के आय, वार्षिक शुल्क और समाती राजाओं का मान, सबरदारों की उपहार एवं शुल्क था। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था डैश द्वारा तैयार की गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था का पूछ रहा है, तो किसके द्वारा किया गया था भाई, तो ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार किया गया था। 1822 ईस्वी में अंग्रेज हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में एक नई प्रणाली तैयार की जिसमें महलवाड़ी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों से भू राजस्व पूरे गांव की ओर से ग्राम प्रधानों द्वारा एकत्र किया जाता था। पूरे गांव को महल नामक एक बड़ी इकाई में परिवर्तन कर दिया गया और भू राजस्व के भुगतान के लिए इसे एक इकाई माना गया। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन पूछ रहा है कब शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका है वो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत में शुरू किया गया एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। गांधी जी के करो या मरो का जो अपवाहन था, आह्वान के साथ मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में यह आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो अभियान को प्रभावी ढंग से कुचल दिया गया। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन
के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? 26 जनवरी 1930 को। याद रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 के एक ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव अपने लाहौर सत्र में पारित किया। 26 जनवरी 1930 को एक सामाजिक घोषणा की गई जिसमें भारतीयों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का आग्रह किया गया। इस दिन भारत को झंडा पूरे भारत में कांग्रेस के स्वयंसेवकों, राष्ट्रवादियों और जनता द्वारा सार्वजनिक रूप से फहराया गया था। तो इसलिए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था भाई? तो ये जो किया था ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी INA द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में दक्षिणी पूर्व एशिया में भारतीय राष्ट्रवादी रास बिहारी बोस द्वारा बनाई गई एक सशस्त्र सेना थी। रास बिहारी बोस ने INA को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। जब 1943 में सुभाष चंद्र बोस दक्षिणी पूर्व एशिया आए तो यह फिर से जीवांत हो गया। पहले ये रास बिहारी बोस ने किया था, फिर सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया और फिर इसको आगे का मोड़ दिए। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डैश में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन के पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब बनाया भाई? तो ये 1929 ईस्वी में मनाया। ठीक है। पूर्ण स्वराज की घोषणा को 19 दिसंबर 1929 के दिन लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रख्यापित किया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज ब्रिटिश राज्य के पूर्ण स्वतंत्रता थी। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रसिद्ध थिएटर व्यक्ति को भारत विज्ञापन के रूप में जाना जाता है? प्रसिद्ध थिएटर व्यक्तित्व को याद रखिएगा, थिएटर पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, महेश दत्तानी, फिरोज खां, एलिक पद्मासी और गिरीश कर्नाड। तो कौन है? एलिक पद्मासी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जो लोग वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं या चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका टेस्ट अच्छा होते चले, आपकी तैयारी अच्छी होती चली। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बीच में तबीयत खराब होने के वजह से आवाज़ नहीं निकल पा रहा था, अभी भी आवाज़ भारी लग रहा होगा, इस कारण वीडियो अपलोड नहीं हुआ, लेकिन अब हमेशा होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बेस्टल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? बेस्टिल जेल का पूछ रहा है, तो कौन है? तो ये फ्रांस की क्रांति है। इस जेल पर जनता के हमले ने फ्रांस की क्रांति का जन्म दिया। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ वर्ष डैश में टूटा था? सोवियत संघ कब टूटा था? तो ये 1991 में, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। 1991 ईस्वी में टूटा था। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा अधिकृत आकस्मिक निधि का कोष क्या है? आकस्मिक निधि का कोष क्या है भाई? तो ये 500 करोड़ रुपए हैं। कितना है? 500 करोड़ रुपए हैं। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल आधार स्वचालित रूप से अनुच्छेद 358 के तहत निलंबित हो जाता है जब भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो कौन सा ये हो जाता है भाई?
तो ये जो है अनुच्छेद 19 हो जाता है, अनुच्छेद 19 हो जाता है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान द्वारा उधार लिया गया था? तो क्या उधार लिया गया था भाई? ऑप्शन देख लीजिए, क्या उधार लिया गया था? तो संसदीय विशेषाधिकार लिया गया था, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को डैश की सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो किस पे किया गया था भाई? तो ये स्वर्ण सिंह समिति से किया गया था, याद होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए? क्या योग्यता दिया गया है भाई? देखा जाए, इसमें दे रहा है आपको, उसे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेने। बिल्कुल सही, दोनों का दोनों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ए और 2 दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो किससे करता है भाई? तो अनुच्छेद 22 से करता है, अनुच्छेद 22 से करता है, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। क्या कड़ी है भाई कैबिनेट और राज्यपाल का? तो ये जो है मुख्यमंत्री है। कौन है? मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के 101 संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। तो क्या शुरुआत की भाई? तो एक देश एक कर, इसकी शुरुआत किया गया। संविधान संशोधन कितना है? 101, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? चलिए पढ़ के देखते हैं क्या सही नहीं है। अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है। नहीं, गलत है। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। नहीं, बिल्कुल ये सही नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। बिल्कुल सही। ये जो आपका है ये सही नहीं है ऑप्शन के अनुसार। अगला क्या है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, सभी को पता होगा, 51 का ए में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केवल डैश वर्ष के से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के पात्र हैं। अभी तुरंत ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, तो क्या होगा, 35 वर्ष की आयु के होंगे तभी पात्र होंगे, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो कौन सा है भाई? तो अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अवधारणा अनुच्छेद 17 से होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में फ्लोराइड का प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है? वायुमंडल में पूछ रहा है। तो वायुमंडल में पूछ रहा है क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट जो है ये प्राकृतिक स्रोत का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लेट्स विवर्तनिक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? तो किससे है? तो भूकंप से है। किससे है? भूकंप से है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। सुनामी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हर्बर
हर बार लहरें होते हैं। क्या होता है? हर बार लहरें होती हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था स्थित है। तो चावल अनुसंधान याद रखिएगा कटक उड़ीसा में स्थित है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय शुष्क परिक्षेत्र अनुसंधान संस्था स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप लोग से आग्रह है कि लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि दूर बैठे जो लोगों के पास ये बुक नहीं पहुंच रही है वो टेस्ट लगा सकें। अगला है, टोडा जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं? टोडा जनजाति पूछ रहा है, याद रखिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। तो ये नीलगिरी की वहाँ नीलगिरी में स्थानीय क्षेत्र जो है वहाँ की जनजाति हैं, याद रहेगा, टोडा जनजाति। मणिकरण भूतापीय संयंत्र कहाँ है? मणिकरण पूछ रहा है, कहाँ है भाई? मणिकरण हिमाचल प्रदेश में भूतापीय संयंत्र है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। साइलेंट वैली पूछ रहा है, कहाँ है? सभी को पता होगा कि केरल में है। कहाँ है? केरल में है। अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्था डैश में स्थित है। वन अनुसंधान पूछ रहा है, ये भी सभी लोगों को पता होगा, देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन का एक लेन देन संबंधी कार्य है? तो कौन सा है भाई? तो वितरण चैनल का चयन। क्या है? वितरण चैनल का चयन, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता खरीद प्रक्रिया के 4 चरण हैं, निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक है? कौन उसमें से एक है भाई? तो ये सूचना, खोज और मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यहाँ कौन सा है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फसल गहनता से आप क्या समझते हैं? तो ये 1 वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत से कई फसल उगाना, ठीक है। फसल गहनता से आप जो समझते हैं वो क्या होता है, 1 वर्ष की कृषि अवधि में मतलब एक खेत से आप जितना तरह के फसल उगा सकते हैं उसी को फसल गहनता कहा जाता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक निर्माण इकाई में उत्पादन प्रबंधक को डैश और उसकी विशेषताओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो किसमें? तो ये अच्छा ज्ञान होना चाहिए किसमें? सामग्री में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सन्निकट मुद्रा नहीं है? सन्निकट मुद्रा नहीं है भाई, तो ये बॉन्ड है, बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये जो उद्देश्य था, ये राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है? तो ये विदेश से आय, जो विदेश से कमाया हुआ होता है उससे जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो कौन सा बैंक नहीं है? तो लक्ष्मी विलास बैंक। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, लक्ष्मी विलास बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1990 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1990 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है, बिजली कड़कने के समय निम्न में से कौन सी गैस का उत्पादन होता है? बिजली जब कड़कता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होता है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। क्या परिघटना है भाई? किस से संबंधित परिघटना है? तो प्रकीर्णन के कारण। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाशीय तंतु जो है ये जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का आधारित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है विद्युत धारा उत्पन्न करने की प्रयुक्ति? तो जनरेटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय तंतु में प्रयुक्त तत्व होता है। विद्युतीय तंतु में प्रयुक्त तत्व जो है ट्रांजक्शन होता है। ऑप्शन नंबर 4 याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा ये है? तो अमीटर है, अमीटर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा आकार जो है आरे का है। आरे का आकार बड़ा है। क्यों बड़ा है? कौन बताएगा? आरे का आकार कितना होता है? परमाणु त्रिज्या कितना होता है? तो आरे का परमाणु त्रिज्या जो है 215 होता है। mg का कितना होता है? तो 136 होता है। b का कितना होता है? तो 90 होता है। याद रहेगा। तो इसके अनुसार आरे जो है वो बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तात्विक गैस का उदाहरण नहीं है? तात्विक गैस का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कौन सा नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, px कक्षक में नोडल तलों की संख्या है। तो कितनी संख्या है? तो संख्या इसका 1 है। याद रहिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, चाक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? चाक में पूछ रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चाक में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। याद रहेगा। भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल है। कौन सा है भाई? तो ये जो है मूंगफली है। कौन सा है? मूंगफली है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, मानवों में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या है। कितनी है? तो 46 है। आप लोग को पता होगा कितना है? 46 है। फ्लोरिडी स्टॉच की संरचना निम्नलिखित में से किसके जैसी है? तो ये किसके जैसी है भाई? तो ये पेक्टिन तथा ग्लाइकोजन, ये दोनों के जैसी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? जंतुओं में पूछ रहा है। तो कौन सा है? कोलेजन। कोलेजन जो है जंतुओं में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादप से कुन्नैन प्राप्त किया जाता है? कुन्नैन सिनकोना के वृक्ष से पाया जाता है। याद रहेगा। किस वृक्ष से तारपीन तेल प्राप्त किया जाता है? किस वृक्ष से पूछ रहा है तारपीन प्राप्त किया जाता है? तो ये चीड़ के पेड़ से
पाया जाता है? चीड़, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त पानी इसके माध्यम से हवा में छोड़ा जाता है। तो किसके माध्यम से भाई? तो पत्ते की ऊपरी सतह से। ऑप्शन नंबर 1 पत्ते की ऊपरी सतह से छोड़ा जाता है। अब यहां से आपका मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन, बाल भारती शब्द में भारती का अर्थ है, बाल भारती शब्द में भारती का अर्थ क्या है भाई? तो भारती का अर्थ बानी होता है। बाल भारती शब्द में भारती का अर्थ जो है बानी होता है। अगला क्वेश्चन है, पीछे पीछे चलने वाला इस वाक्यांश के लिए युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो क्या होगा? अनुगामी होगा, अनुगामी होगा, पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होगा, याद रहेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 2 यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो अनुशीलन समिति का जो स्थापना है वो किए थे, कौन किए थे? सच्चिदानंद सन्याल ने किए थे, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगा? तो ये एक्सप्रेसवे जो है बिहार के 8 जिलों से गुजरेगा। कितने जिलों से? 8 जिलों से। कौन सा? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, याद रहेगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार का मुख्य ईख उत्पादक जिला है? ईख उत्पादक जिला पूछे, पश्चिमी चंपारण बेतिया, याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण होगा, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति किस स्थान पर बनाया जा रहा है? समझे, बनाई जा रही है भाई मूर्ति। करेंट का क्वेश्चन है, कहाँ झुका हुआ बनाया जा रहा है? तो बोध गया में, याद रखिएगा, वहाँ पे बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्क में हब फंक्शन को वायरलेस राउटर द्वारा किया जाता है, कभी कभी इसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मॉडेम कहा जाता है, मॉडेम कहा जाता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है जिसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? डेटा शीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटा शीट कहा जाता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, पोर्टल एक बहुत प्रचारित शब्द है, यह किससे जुड़ा है? पोर्टल, तो ये इंटरनेट से जुड़ा है, याद रहेगा, इंटरनेट से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल पूछे, ब्रह्मोस हो जाएगा। क्या होगा? ब्रह्मोस हो जाएगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये जो है सभी को पता होगा, तिरुवनंतपुरम में है, याद रहेगा। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, मतलब चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये जो है UNEP द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, UNEP, ना कि UNDP, याद रहेगा। UNDP नहीं होगा, UNEP होगा। अगला क्वेश्चन है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसे परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया? तो किसको मिला था भाई? किसको मिला था? होशियार सिंह दाहिया को मिला था। किसे मिला था? होशियार सिंह दाहिया, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये पद्मगुप्त महावीर चरित्र ये गलत है, याद रहेगा। बाकी सब सही है, कलहन राजतरंगिणी और हेमचंद्र कुमार पाल चरित्र और श्रीहर्ष
नैषधचरित, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्याम सतसई डैश की रचना है। श्याम सतसई जो है तुलसी राम शर्मा की रचना है। तुलसी राम शर्मा की रचना है श्याम सतसई, याद रहेगा। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है इनको द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इस हिसाब से आप देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पे हो जाएगा। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? लोकतंत्र का पूछ रहा है, तो 15 सितंबर को मनाया जाता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। मलेरिया दिवस पूछ रहा है तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रहेगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, कितने दिन का होता है भाई, या कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर नहीं है? वीटो पावर नहीं है तो किस सुरक्षा परिषद में किसको नहीं है? तो ये भारत को नहीं है, याद रहेगा। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये जनेवा में है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता? किसने रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार जीता है? तो मुंबई ने जीता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुई थी? तो ये जो शुरू हुआ है एथेंस में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, डैश पैरालंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो कौन था भाई ये? तो दीपा मलिक थी। कौन थी? दीपा मलिक थी, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, यह उस विवाह प्रथा को संदर्भित करता है जिसमें एक समूह के सदस्य समूह के भीतर के सदस्यों से विवाह करते हैं। तो सगोत्र विवाह। कौन सा विवाह? सगोत्र विवाह, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द कास्ट पुर्तगाली शब्द डैश लिया गया है। किससे लिया गया है? कौन सा शब्द से? पुर्तगाली शब्द क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए कास्टा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी। बाघ अभयारण्य का नाम क्या है? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, याद रहेगा। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में साढ़ों सोने और चांदी की खदानों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है? बताइए कौन सा विश्व धरोहर सूची में है? तो ये जापान है। कौन है? जापान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को डैश स्थान दिया गया। यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक में बताइए। तो 39वां दिया गया है। कितना दिया गया है? 39वां दिया गया है, याद रहेगा। इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा स्विमर कौन है? तो ये कौन है भाई? तो जिया राय हैं। कौन है? जिया राय हैं, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैज्ञानिकों ने चावल की ऐसी किस्मों की खोज की जो उर्वरक के उपयोग को कम कर सकती है। किस्म का नाम बताइए। तो कौन सा किस्म है भाई? तो ढाला हीरा। चावल का ये खोज है। अगर पूछे चावल का नाम बताइए किस्म का, तो ढाला हीरा अगर ऑप्शन में हो तो ज़रूर लगाइएगा। इसी को
क्या है जो उर्वरक उपयोग को कम कर सकता है, उर्वरक कम कर सकता है, ढाला हीरा चावल का किस्म है। और इस टेस्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2024 में पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये बताइए। स्वप्निल कुशाले ने जीता है। तो ये था आज का हम लोगों का किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का 18वां मॉडल प्रैक्टिस सेट। आप लोग अगर पुराना नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आने वाला किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का 33वां मॉडल प्रैक्टिस सेट आप कवर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।